दोस्तों, भारत का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी की कड़ी में अब फ्रांस ने अमेरिका के बाद एक ऐसा डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया है जिससे ये बात साफ हो जाती है कि भारत अब हर देश की राष्ट्र नीति में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसके तहत विश्व में शांति कायम करने के लिए भारत काफी अहम बन चुका है। दरअसल अब अमेरिका के बाद फ्रांस ने भी भारत को अपने नेशनल स्ट्रेटेजिक रिव्यू में आधिकारिक तौर पर शामिल किया है, जिसके तहत फ्रांस ने भारत को अपना एक बेहद महत्वपूर्ण मित्र देश माना है और ये बात सबके सामने कही है कि भारत इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में फ्रांस के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस डॉक्यूमेंट का प्रभाव फ्रांस की विदेश नीति पर साल 2024 से लेकर 2030 तक रहेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि फ्रांस के पहले अमेरिका ने भी भारत को आधिकारिक तौर पर अपना एक अलाई कंट्री कहा था, जो कि इस बात को दर्शाता है कि धीरे धीरे भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव काफी तेजी से बढ़ रहा है। चीन के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए सभी देश ये बात समझ चुके हैं कि भारत के बिना चीन को कभी भी काउंटर नहीं किया जा सकता। यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में काफी बड़े बदलाव हुए हैं और फ्रांस की राष्ट्रीय रणनीति में हम यूक्रेन युद्ध को एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद से ही फ्रांस को ये बात समझ में आ गई है कि मौजूदा समय में भी युद्ध होना काफी संभव है और परमाणु हथियार ही किसी बड़े युद्ध से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। क्योंकि जिस तरह से रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बावजूद भी किसी भी पश्चिमी देश ने रूस के साथ सीधा लोहा लेने की हिम्मत नहीं की है, यह इस बात को दर्शाता है कि परमाणु हथियार होने की वजह से आज रूस सभी पश्चिमी देशों पर अकेला भारी पड़ रहा है। भले ही यूक्रेन युद्ध का अंजाम जो भी हो, लेकिन इसने सभी को यह सिखा दिया है कि शक्तिशाली बने रहना ही शांति कायम करने का एकमात्र विकल्प है। फ्रांस के द्वारा अपनी नेशनल स्ट्रेटेजी में भारत को आधिकारिक मुकाम देना इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भविष्य में दोनों देशों की कूटनीति और सैन्य साझेदारी किस स्तर तक बढ़ने वाली है इसका अंदाजा लगाना संभव है, क्योंकि भारत और फ्रांस काफी तेजी से अपनी सैन्य साझेदारी को बढ़ा रहे हैं, जिसके तहत दोनों देशों की सेना काफी बड़े युद्ध अभ्यास और वार गेम्स का आयोजन भी कर रही है। वहीं आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि फ्रांस चीन के खिलाफ भारत से भी कहीं गुना ज्यादा बयान देता है और चीन के खिलाफ एक्शन लेने में भी फ्रांस काफी तेजी से काम कर रहा है, जिसके तहत हाल ही में फ्रांस ने जर्मनी और चीन के बीच में होने वाली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की एक डील को ब्लॉक किया था ताकि चीनी कंपनियां जर्मनी के इस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को हासिल न कर ले। वहीं उनके पास सेमीकंडक्टर बनाने की विश्व स्तरीय तकनीक न चली जाए। इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में भारत और फ्रांस एक साथ मिलकर चीन को हिंद महासागर से दूर रखने के लिए काम कर सकते हैं, जिसके तहत फ्रांस का रीयूनियन आइलैंड काफी अहम भूमिका निभाने वाला है, जहाँ पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत भी कई बार जा चुके हैं, जिससे फ्रांस और भारत एक साथ मिलकर हिंद महासागर में अपनी नौसेना की पकड़ मजबूत कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो फ्रांस के द्वारा भारत को अपनी नेशनल स्ट्रेटेजी में इतना महत्वपूर्ण अलाई कंट्री बताना यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि भविष्य में भारत और फ्रांस एक साथ मिलकर काफी तेजी से काम करेंगे। वहीं केवल साल 2030 तक ही नहीं बल्कि उसके बाद भी दोनों देशों की साझेदारी काफी तेजी से बढ़ती रहेगी, जो कि दोनों ही देशों के लिए काफी अच्छा कदम है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या फ्रांस भारत के लिए रूस जैसा काम कर सकता है। नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दरअसल हमारी दूसरी खबर कश्मीर कल्चरल सेंटर की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसकी बात से आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि भारत कश्मीर में कितना ज्यादा निवेश करता है, जबकि पाकिस्तान पीओके को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है और वहां की आम जनता के लिए भलाई का एक भी काम नहीं किया जा रहा। दरअसल कश्मीर कल्चरल सेंटर की तरफ से एक काफी बड़ी बात निकलकर सामने आई है, जिसके तहत इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत ने कश्मीर के विकास और प्रगति के लिए पाकिस्तान के मुकाबले 16 गुना ज्यादा खर्च किया है। यानी कि पाकिस्तान जितना खर्चा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के विकास में नहीं करता, उससे 16 गुना खर्च भारत ने कश्मीर के विकास में किया है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत कश्मीर के विकास को लेकर कितनी तेजी से काम कर रहा है। और यह अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ तौर पर दिखने लगा है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान पीओके की धरती को केवल आतंकवाद और दूसरे नापाक हरकतों को करने के लिए करता है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत कश्मीर और वहां की आम जनता के विकास के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच का फर्क पूरी तरह से साफ हो चुका है। साथ ही इसके बाद अब पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकता कि भारत कश्मीर का विकास नहीं कर रहा, क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ है कि भारत ने कश्मीर की आम जनता और कश्मीर के विकास के लिए जितना खर्च और निवेश किया है, पाकिस्तान ने उसका आधा भी नहीं किया। दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।